जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 5वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 4 एपिसोड नहीं देखा है और जीके तथा हिंदी का प्रैक्टिस से नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो किसका है? तो याद रखिएगा हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का क्या है, कुल वन क्षेत्र क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, तो चलिए 77 की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा है, ध्यान देना। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो याद रखिएगा जो संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है वो आपका क्या है, अपना भारत है। ठीक, क्या है, अपना भारत है। बात करें, ध्यान देना, ये प्रतिवर्ष 17.62, ठीक है, 17.62 मिलियन टन जो है सब्जी का उत्पादन करता है। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, चाइना वाला। ठीक है, तो याद रखिए 77 का बी। ठीक है, चलिए 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई, विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक तिलहन का क्या होता है, उत्पादन। तिलहन फसल कौन से होते हैं, जो तेल बनते हैं, जैसे आपका सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, तिल हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की बात करें तो भारत तिलहन उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो याद रखिए 78 का सी वाला याद रखिएगा। ठीक है, 79 की बात करें, इन्होंने क्या कहा भाई, उत्तर प्रदेश को पूरे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब? तो याद रखिएगा सबसे पहले हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, परंतु ध्यान देना इसका नाम क्या था? तो 1 अप्रैल 1937 को नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखकर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो ध्यान देना उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो 79 का ए वाला याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते क्वेश्चन 80 यानी कि 80 नंबर प्रश्न की बात करते। इन्होंने क्या भाई क्या कहा, तो ध्यान दीजिएगा दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका क्या है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम स्थान है, लगभग 17% उत्पादन करता। ठीक है, तो 80 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 81 की बात करते। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो याद रखिएगा ये पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है। ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है, जो कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? पंतनगर, ये कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 81 का ए वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए 82 की बात करते। इन्होंने क्या कहा भाई, उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा भाभर की जो तंग पट्टी है ये आपका तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा 82 का सी वाला। ठीक है, चलिए 83 की बात करते। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो याद रखिएगा सर टॉमस मुनरो, ठीक है, ये रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। अब रैयतवाड़ी में क्या होता था, ध्यान देना भूमि पर खेती करने वाला ही भूमि का स्वामी होता है। ठीक है, भूमि पर खेती करने वाला ही भूमि का क्या होता है, स्वामी होता है, और उसे सरकार को
कर देना होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, भूमि पर खेती करने वाला ही भूमि का स्वामी होता है और उसे ही सरकार को कर देना होता है। इस भू राजस्व व्यवस्था से कौन संबंध है, तो टॉमस मुनरो। ठीक है, सर टॉमस मुनरो। 83 का याद रखिएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। 84 में इन्होंने कहा भाई विशिष्ट कृषि में, ठीक है, क्या कहा कि भाई विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपने कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा 50%। ठीक है, कितना, 50%। ठीक है, तो 84 का डी वाला याद रखिएगा। 85 की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन उत्पादन, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में 1962 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 85 का आप लोग ए वाला याद रखिएगा। चलिए 86 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा भाई भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण, ठीक है, अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा ये कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, 15 माह। ठीक है, कितना, 15 माह। आपका सी वाला सही है। ठीक है, कितना, 15 माह के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का सी। चलिए 87 की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पारिस्थितिकी कृषि पद्धति। ठीक है, पारिस्थितिकी कृषि पद्धति, क्योंकि भाई ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रदूषण इसमें नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छी ये पद्धति है जो कि 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही। तो 87 का आप लोग याद रखिएगा, सी वाला। ठीक है, 88 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड। क्या, नीदरलैंड, हालैंड है। ठीक है, नीदरलैंड हालैंड जो कि एक शहर है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड। सबसे बड़ा निर्यातक भी यही है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन करने वाला कौन है, नीदरलैंड हालैंड। ठीक है, और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो नीदरलैंड ही है। भारत में अगर बात करें तो ध्यान देना सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो गेंदा फूल का होता है। ठीक है, किसका होता है, गेंदा फूल का होता है। 88 का डी वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 की अगर बात करें, सघन पशु विकास, ठीक है, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो याद रखिएगा 1964-65 में ये चलाया गया। ठीक है, ताकि श्वेत क्रांति लाने के लिए एवं पशु मालिकों को, ध्यान देना, श्वेत क्रांति लाने के लिए और पशु मालिकों को पैकेज देने के लिए, ठीक है, सघन पशु विकास चलाया गया। तो 89 का बी वाला याद रखिएगा। ठीक है, 90 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है, तो याद रखिएगा लगभग 21%। ठीक है, तो आपका ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 91 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई, भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा अंतर्देशीय। ठीक है, क्या, अंतर्देशीय। और अंतर्देशीय मछली उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य आगे है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका हो गया झींगा मछली। ठीक है, और स्वादिष्ट मछली कौन सा माना गया है, तो रोहू। ठीक है, तो याद रखिएगा 91 का ए वाला। ठीक है, चलिए 92 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका पड़ता हैदराबाद में। ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में पड़ता है। इसकी स्थापना 2006 को हुई थी। ठीक है, तो 92 का ए वाला याद रखिएगा।
93 की अगर बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र कितना होता है। तो याद रखिएगा इनका कार्य क्षेत्र होता है केवल जिला स्तर पर, ठीक है, केवल जिला स्तर पर। तो केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है जिला स्तर पर, ठीक है। तो चलिए 94 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर ये पड़ता है, ठीक है, किसका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 94 की अगर बात करें तो 94 में आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक, किस कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखना इन्होंने क्या कहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बताइए, ठीक है, लगाइए आप लोग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ध्यान देना डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता, क्या, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता, ठीक है। और जो यहाँ पे पहला वाला दिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, क्या दिया है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो इन्होंने क्या कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो 95 का कौन सा, देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता, ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे ध्यान देना, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो सी सुब्रमण्यम को जाता, ठीक है, किसे, सी सुब्रमण्यम को, इन्होंने भारत में हरित क्रांति को लाया। और जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। तो चलिए 95 का डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 96 की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा भाई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए डी वाला आपका सही हो जाएगा। 97 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के झांसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 98 में इन्होंने क्या कहा कि भाई, देखिएगा 98 में इन्होंने कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश का, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिणी पठार के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा जो आपका होता है यहाँ पे आगरा जिला, कौन सा, आगरा जिला, ये आपका दक्षिणी पठार के भाग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो 98 का बी वाला याद रखिएगा। 99 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। लास्ट प्रश्न की आज की बात करते हैं 100 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका स्थित है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 100 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो 100 का आपका कौन सा हो गया, ए वाला। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।